5 नंबर का क्वेश्चन है, इसका अवकलन ज्ञात करना है। इसको y बराबर मान लो, डिफ्रेंसिएशन चलो निकालते हैं। अवकलन यानी डिफ्रेंसिएशन ax प्लस बी, राइट। अब बाटा में क्या है, कोस है, उसके बाद क्या है, cx प्लस का d है। अब ध्यान से समझो, इसमें हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, एक फार्मूला लगा देंगे। ऊपर वाला u मान लो, नीचे वाला क्या है, v मान लो। ये मान लो समझने के लिए। अब इसका फार्मूला क्या होता है उसे लिख लो और उस पर पुट कर दो, बस तुम्हारा बन गया। फार्मूला क्या होता है मेरे भाई, इसका ध्यान से देखो, v इंटू यू का डेरिवेटिव माइनस u इंटू वी का डेरिवेटिव, और बाटा में क्या होता है, v का स्क्वायर। यानी यहाँ पर तुमको u भी पता है, v भी पता है, इस वाले फार्मूले पे पुट कर दो, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना, v तुम्हारे पास क्या है, कोस वाला है, तो इसको लिखो, क्या है, कोस है, cx प्लस का d है, लिख लिया, इंटू u का डेरिवेटिव, u ऊपर वाला है तो इसका डेरिवेटिव, साइन इंटू ए एक्स प्लस बी। डेरिवेटिव का मतलब क्या है, इसका अवकलन, इसका अवकलन, समझ रहे हो, डिफरेंशिएशन, ठीक है। माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लिख दिया। u जस का तस है, u ऊपर वाला क्या है, जस का तस है, तो साइन ए एक्स प्लस बी जस का तस हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, v का डेरिवेटिव, नीचे वाला क्या है तुम्हारा v है, इसका डेरिवेटिव कर दोगे, कोस है सी एक्स प्लस डी का डेरिवेटिव। अब यहाँ पर एक लाइन थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। बाटा में भी तो इसको लिखना है, तो इसका बाटा में भी आप लिखोगे, v स्क्वायर लिखना है। v तुम्हारे पास क्या है, नीचे वाला कोस है, और इंटू सी एक्स प्लस डी है, इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। पूरा पार्टी क्या हो गया तुम्हारा, स्क्वायर हो गया। बहुत बढ़िया, इजी सा सॉल्व हो गया। अब क्या करेंगे, देखो ये डेरिवेटिव का मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन, ये तो चीज़ जस का तस रह जाएगा तुम्हारा, लिख लो, कोस है सी एक्स प्लस डी तुम्हारा जस का तस हो जाएगा। यहाँ पर एक लाइन लिख लो, जहाँ ए एक्स होगा, जहाँ पर ए एक्स है उसको ए, और जहाँ पर सी एक्स है वहाँ से तुम्हारा सी निकल जाएगा, सिंपल सा बात है, ठीक है। डेरिवेटिव, क्योंकि एक्स का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक हो जाएगा, तो एक में से गुणा होगा तो एक ही देगा, और सी में एक का गुणा होकर होगा तो सी, क्योंकि एक्स का अगर आप निकालोगे, एक्स का पावर एक होता है, पावर आगे आता है, डेरिवेटिव एक्स का करते हो तो, और पावर में से एक घट जाता है, तो एक में एक्स का गुणा करोगे तो एक्स ही रह जाएगा, और जीरो घटेगा तो ये पूरा क्या दे, एक 1 दे दिया, सिंपल। तो इसलिए यहाँ पर अगर मान लो 1 से मल्टीप्लाई भी करोगे तो एक ए ही देगा, तो एक्स का डेरिवेटिव ए और सी एक्स का डेरिवेटिव सी हो जाएगा। तो यहाँ पर तुम्हारा, यहाँ से तुम्हारा साइन ए एक्स प्लस बी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस होता है, ठीक है। साइन दिया तो इसीलिए डी एक्स और डी वाई नहीं लिख रहा हूँ, याद रखना। तो ए एक्स प्लस बी, एक्स की जगह पे तुम्हारे पास डायरेक्ट क्या निकल रहा है, ए एक्स प्लस बी से बी के मान 0 देगा, तो यहाँ ले पूरा तुम्हारा क्या निकल रहा है मेरे भाई, ए निकल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए यहाँ पर निकलेगा तो आगे गुणा में लिख दिया, और कोस यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी यहाँ पर जस का तस हो गया, और इसका डेरिवेटिव यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह हम लोगों ने लिख दिया। उसी तरह से इसमें क्या, यहाँ देखो ये चीज़ें है तो जस का तस लिख दोगे, साइन ए एक्स प्लस बी है। अब यहाँ से तुम्हारा सी एक्स है, सी एक्स भी क्या निकल रहा है, सी निकल रहा है, तो यहाँ पर लिख दो ना, पहले लिख दो, और फिर उसके बाद उसको जस का तस लिख दो, सी एक्स प्लस डी लिख दिया, काफ़ी अच्छे तरीके से। बाटा में जो है उसको लिख दो, बाटा में तुम्हारे पास क्या है, नीचे कोस है सी एक्स प्लस डी है, और इसका क्या था, स्क्वायर था, हम लोगों ने लिख दिया। आप इतना पर भी आंसर लिख सकते हो। अब ये मत कहना कि एनसीईआरटी में नहीं मिल रहा है यार, इतना पर तुम्हारा टीचर 1 नंबर तुम्हारा नहीं काटेगा। अगर चाहूँ तो आगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं ला सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, है ना। तो यहाँ पर देखो, कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस से साइन होता है, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन होता है, तो वहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था हमने, ठीक है। तो यहाँ पर कोस की जगह पे साइन लिखना था, तो यहाँ पर साइन लिख लो, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था बस, तो बन गया आपका।